मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमना की गोद में, हजरत आमना की गोद से हलीमा की गोद में चले गए। हलीमा मेरे आका को लेकर के आ गई। हजरत हलीमा की किस्मत का सितारा ओजे सुरैया से भी ऊंचा पहुंच गया। हजरत हलीमा की गरीबी छट गई, अमीर हो गई, मालदार हो गई। हलीमा अपनी बकरियों का दूध दुहा करती थी, बर्तन सारे भर जाया करते थे। जब आप दूध पीती तो सुकून मिलता। अपने शोहर हारिस को पिलाती, वो शिकम शेर आसूदा हो जाते। अपनी बेटी शीमा को पिलाती, वो भी शिकम शेर आसूदा हो जाती। उनके बेटे अब्दुल्ला पीते, वो भी पेट भर लेते। हजरत हलीमा फिर मेरे आका को दूध पिलाया करती थी। हजरत हलीमा कहती मेरे घर में पूरी पूरी रात उजाला उजाला रहा करता था। मेरे कबीले की औरतें, बनु साद की औरतें हजरत हलीमा के घर में आकर के कहती हैं दिन के उजाले में, ए हलीमा तू अपने पुराने दिन भूल गई। तेरे घर में पूरे पूरे रात चराग नहीं चला करता था, अब आलम यह है तेरे घर का चराग बुझता नहीं, पूरे महल्ले में अंधेरा रहता है, तेरे घर में उजाला रहता है। ए हलीमा थोड़ी रात के लिए चराग बुझा करके गरीबों में तेल दे दिया कर, ताकि गरीबों के घरों में भी चराग जल जाया करे। हलीमा ने कहा था कसम खुदा की मैंने कोई चराग, जोर से बोलो, मैंने कोई चराग नहीं जलाया। कबीले बनु साद की बेटियों ने कहा था, खवातीन ने कहा था, हलीमा तू हमें बेवकूफ बनाती है, समझती है जब चराग नहीं जलाती तो फिर तेरे घर में उजाला कहाँ से आता है। हलीमा ने कहा मैंने चराग न जलाया। औरतें आ गई अपने घरों को। जैसे ही दिन का उजाला खत्म हुआ, रात की तारीकी दाखिल हुई। एक औरत ने दूसरी औरत को बेदार किया, दूसरी औरत तीसरी औरत के दरवाजे पे पहुंची, उसको बेदार किया। बोले देखो पूरे महल्ले में अंधेरा है, हलीमा के घर में उजाला है, और हलीमा ने हमसे कहा था हम चराग नहीं जलाते हैं। सारी औरतें इकट्ठा हो गई, हलीमा के दरवाजे पर दस्तक दे दी। उनके शौहर डर गए, बीबी क्या मामला है, इतनी रात में किसने दरवाजे पर दस्तक दी है। उनकी बेटी शीमा अपनी माँ के गले लग गई, अम्मा आखिर बात क्या है, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हजरत हलीमा ने डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोल दिया। जो औरतें दिन में आकर के चराग के बारे में इंक्वायरी कर रही थी, वही औरतें हलीमा के सीने पे खड़ी हैं और कह रही है हलीमा तूने दिन में कहा था चराग नहीं जलाते हैं, देखिए बता पूरे महल्ले में अंधेरा है, तूने जब चराग न जलाया तो तेरे घर में उजाला फिर कहां से आया है। फलसफा क्या है हम समझना चाहते हैं। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर यही जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहनों मैंने कोई चराग नहीं जलाया। कहा हलीमा अब तू हमें इजाजत दे दे, हम तेरे घर में चराग तलाश कर ले। हलीमा की परमिशन मिली, औरतों ने सैयदा हलीमा के घर में चराग तलाश करना शुरू किया। तलाश बिस्यार के बाद, तलाश और जुस्तजू ततब्बो के बाद भी जब चराग न मिल सका, हलीमा के कदमों में आ गई और कदमों में आकर के कहा था, ए हलीमा फलसफा क्या है, ना तो चराग मिलता और तेरे घर का उजाला भी खत्म नहीं होता, वजह क्या है, ये उजाला कहां से आ रहा है, बगैर चराग के उजाला कहां से आ रहा है। हजरत हलीमा ने हाथ पकड़ा था, उसी कमरे के अंदर लेकर के पहुंच गई जिस कमरे में मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मावा, मेरे मलजा, मदीने के ताजदार मक्की हिलाल आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर, चेहरे पर नकाब थी, सफेद चादर पड़ी हुई थी। हजरत हलीमा ने आहिस्ता से चादर को हटाया। मुस्तफा के जमाले जहां आरा पे जब औरतों की नजरें पड़ी थी, औरतें हजरत हलीमा का दामन पकड़ के कह रही थी, ए हलीमा हमें माफ करना, तुझे चराग जलाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि तू मक्कतुल मुकर्रमा से ऐसा बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है। ए हलीमा अगर ये अपने कदम अंधेरे में रख दे तो इसका तलवा इतना रोशन है, चेहरे की तो बात नहीं करते, माथे की तो बात नहीं करते, इसके होठों की तो बात ही नहीं है, इसकी आंखों की तो बात ही नहीं है, हम तो इसके तलवों की बातें कर रहे हैं। ये इतना खूबसूरत है, अगर इसका तलवा अंधेरे में रख दिया जाए तो अंधेरा छट जाएगा, उजाला हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह मेरे आका, ये कायनात की बहार है, ये तुम तुराको तजम्मुली, ये रोशनाइया, ये आसमान का, ये आसमान पे अल्लाह अकबर नीला बादल, या रसूल अल्लाह ये जमीन, या रसूल अल्लाह ये खेतियां, ये मस्तियां, सब आपके कदमों की बरकतें हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, नबी
ना होते आसमान न होता, नबी ना होते जमीन न होती। बरेली से आला हजरत ने कलम उठा करके कहा, हमीरपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख के आला हजरत के नात के ये चंद अशार सुनना और मचलना। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को सबक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सुनिए खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही कहीला बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। तुम्हारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजाने ताजुश्शरिया सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इस्लाम की मुकद्दस बेटियां बैठी हैं, जज़ाकल्लाह ख़ैर साहब। ये अपने भाइयों से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करती हैं। आज वो नादान भाई हैं जो बहनों का मान नहीं रखते, हक दबाते हैं। इनसे पूछो अगर माँ का रूप देखना हो तो बहन की शक्ल में देखे, वही प्यार मिलेगा जो माँ की गोद से मिलता था। मेरे आका की कोई हकीकी बहन तो है नहीं, लेकिन रजाई बहन है, शीमा नाम है। अल्लाहु अकबर। आका से प्यार देखे। एक दिन जिद करती, अम्मी भाई मोहम्मद को जंगल लेकर के जाऊंगी। कहा, शीमा मैं दूध पिलाने लेकर के लाई हूँ, इनके दादा को क्या जवाब दूंगी, इनकी वालिदा को क्या जवाब दूंगी, कुछ हो गया। कहा, अम्मी मैं अपनी जान से ज्यादा इनका ख्याल करूंगी। लेकिन जंगल को बकरी चराने के लिए मेरे आका आज बकरी चराने गए हैं। बचपन में अपनी बहन की गोद में है, नबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। बकरी चराना ये अंबियाए किराम की सुन्नत है। आज मेरे नबी अपनी बहन की गोद में जा रहे हैं, गोया वो इशारा कर रहे हैं मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, और मैं ऐसा नबी हूँ कि खातमुन नबीयीन हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शाम को जब वापस आई है शीमा, हलीमा ने कहा, बेटी शीमा अपने भाई को ले गई थी, क्या कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अम्मी तकलीफ की बात करती हो, जब मैं जंगल में लेकर के पहुंची, धूप निकल रही थी, सूरज आन बान शान के साथ निकल रहा था। अम्मी लोग दरख्तों के नीचे बैठे थे धूप से बचने के लिए। मैं किसी दरख्त की मुझे जरूरत न पड़ी। मैंने देखा आसमान से बादल का एक टुकड़ा आया और मेरे सर पे साया कर दिया। अम्मी मेरे भाई मोहम्मद के सर पे साया कर दिया। भाई मोहम्मद का सदका मुझे भी मिलता रहा। अम्मी जहां मैं ठहर जाती, बादल का टुकड़ा वहीं रुक जाता। अम्मी सबको धूप ने सताया, हमें धूप से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अम्मी भाई मेरी गोद में था, जानवर के दरिंदे सब मेरे भाई का दीदार कर रहे थे। अम्मी कोई जानवर किसी बकरी को टच नहीं कर रहा था, कोई शेर कोई भेड़ या बकरी को कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत शीमा ने फिर जिद कर दी, अम्मी मैंने अपनी सहेलियों से, अपनी फ्रेंड से आज वादा किया है कि मैं आज अपने भाई मोहम्मद को तुम्हें दिखाने के लिए लेकर के आऊंगी और तुम फिर बताना मेरा भाई कितना खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया ने सरकार को दिया। हजरत शीमा अपने रजाई भाई को लेकर के, आका को लेकर के उसी मैदान में पहुंची जहां पे कुछ बच्चियां अपने अपने छोटे छोटे भाइयों को खिला रही थी। गोया ये हमीरपुर वालों कंपटीशन था। एक कहती थी मेरा भाई को अल्लाह ने चांद बना दिया, दूसरी कहती थी मेरे को सूरज बना दिया। चाहे कितना ही बदशक्ल
निकलता, कितना ही काला कलोटा था, लेकिन वो जब भाई की मोहब्बत में आती है, वो किसी ने कहा है ना, तुम किसी के बच्चे को देख के ऐब लगाते हो, लेकिन वही बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो माँ उस बच्चे को चांद कहती है, माँ उस बच्चे को सूरज कहती है, माँ उस बच्चे को खूबसूरत कहती है, माँ उस बच्चे को हसीन और जमील कहती है, माँ अपने लख्ते जिगर को वजीह और शकील कहती है। किसी ने कहा, कारी असरार साहब ने कहा, ए इस्लाम की मुकद्दस बेटी, तेरी गोद में तो बच्चा है, ये चांद नहीं हो सकता, ये सूरज नहीं हो सकता, ये तो बड़ा बदशक्ल है। कहा, कारी साहब तुमने अपनी निगाह से देखा, मेरा बेटा तुम्हें बदशक्ल नजर आया, काश माँ की नजर से देखा होता तो मेरा बेटा बदशक्ल नजर नहीं आएगा, मेरा बेटा चांद ही नजर आएगा, मेरा बेटा हीरा नजर आएगा। जैसी माँ की नजर होती है वही बहन की भी नजर होती है। लड़कियां कहती थी मेरा भाई चंदा है, मेरा भाई सूरज है। हजरत शीमा लेकर के सरकार को अपनी गोद से लगा करके पहुंच गई। कहा, लो मेरे मोहम्मद को भी देख लो। जब चेहरे से कपड़ा हटाया था, लड़कियां मैदान छोड़ के राहे फरार इख्तियार कर गई, मैदान छोड़ के भागने लगी। शीमा ने दामन पकड़ के कहा था, अभी तो इतनी इतनी बड़ी मुबालग से काम कर रही थी, टींगे मार रही थी, जमीन से उठा के आसमान तक अपने भाइयों को पहुंचा रही थी। तुम चांद कहती थी, तुम सूरज कहती थी, मैं सुनती जाती थी। अब मेरे चंदा मोहम्मद को देख के तुम भागती क्यों हो, मुकाबला क्यों नहीं करती हो? तो लड़कियों ने कहा था, शीमा मुकाबला तो तूने जीत लिया, मैदान तो तूने फतेह कर लिया, क्या मतलब? कहा, शीमा तेरे भाई का कोई क्या मुकाबला करेगा? तेरे भाई का चेहरा इतना खूबसूरत है, इसके एक गाल में चांद चमक रहा है और दूसरे गाल में सूरज चमक रहा है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ऊंचा बोलिए, दोनों आलम का दूल्हा। आप खामोश रहिए, ये वाला महल न बोले, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के, दोनों आलम का दूल्हा। अब आप खामोश रहिए, आप बोलिए, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब मैं क्या देखूं, इधर दम है या इधर गम है, नहीं कह सकता। इधर दमदारी है, इस तरफ जन्नत में जाने की तैयारी है। जरा हाथ उठा के सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है। कुरान बोल उठा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। अच्छा एक बात बताइए, जब चीज आती है तो फिर वो जाती भी है। हर नई चीज को पुराना भी होना है, हर बाकी चीज को फना भी होना है, हर नई चीज को पुराना होना है। नबी की 63 साला जिंदगी को सामने रखिए और आका के आखिरी अयाम देखिए। मुस्तफ़ा की आमद माह रबीउल अव्वल में, सरकार का विसाल भी इसी माह मुबारक में। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 22 या 26 सफरुल मुजफ्फर को दर्द सर हुआ। दर्द सर फिर बुखार में तब्दील हुआ। बुखार इतना तेज होता चला गया, आका के पैरों पे सूजन चढ़ गई। मुस्तफ़ा करीम इसी हालत में नमाज अदा करवाते रहे, इमामत अदा कर, इमामत के फराइज अंजाम देते रहे। इमामत को कोई मामूली न समझना। इमाम की हैसियत हमारी तुम्हारी नजरों में अगरचे थोड़ी है, लेकिन अगर इस मतलब क्या है, इस नजरिए से देखें कि आका करीम ने इमामत की है तो इमामों का सीना भी फख्र से चौड़ा होता है, इसलिए कि हमारे हिस्से में मुस्तफ़ा की मीरात आई है, नबी का मुसल्ला हमारे हिस्से में आया है। अगरचे तनख्वाह कम है, लेकिन काम तो बहुत बड़ा है, काम तो बहुत इज्जत वाला है, काम तो बहुत शौकत वाला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमामत फिर भी करते रहे। जब तबीयत ज्यादा नासाज हो गई, मुस्तफ़ा करीम बैठ गए। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया, अब अबू बकर नमाज पढ़ाएंगे। आका करीम ने उसी दरमियान हजरत
हजरत बिलाल को हुक्म दिया था, ए बिलाल ऐलान कर दो, मैं कुछ नसीहत करना चाहता हूँ, गोया ये मेरी आखिरी नसीहत और पैगाम होगा। हजरत बिलाल ने ऐलान कर दिया, लोगों आ जाओ, मस्जिद में जमा हो जाओ, अल्लाह के नबी कुछ पैगाम देना चाहते हैं, आखिरी पैगाम हो सकता है मुस्तफ़ा का। लोगों ने जब इतना सुना अपनी मकानों को खुला छोड़ दिया, दौड़े दौड़े सब कुछ भुला करके मस्जिद में आकर के बैठ गए। कोई जंगल गया था, भागा भागा चले आए, कोई मार्केट गए थे, बाजार गए थे सौदा खरीदना, खरीदो फरोख्त खोल गए। नबी का आखिरी पैगाम सुनने के लिए चारों तरफ से दीवाने दौड़ पड़े, मस्जिद खचाखच भर गई। एक दीवाने को, एक परवाने को मस्जिद के गेट पे जगह मिल पाई, एक कदम अंदर था, दूसरा कदम बाहर था। फरमाने मुस्तफ़ा आया, नबी का ऑर्डर आया, जो जहां है वहीं बैठ जाए। दीवाना वहीं बैठ गया, नबी के पैगाम को सुनता रहा। पैगाम मुस्तफ़ा क्या था सुनिए। आका इरशाद फरमाते, एक अल्लाह का बंदा वो है, गोया वो बंदा मैं ही हूँ। अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कि खा आखिरत को पसंद कर लो या दुनिया में रह लो, मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है, अनकरीब मैं दुनिया छोड़ दूंगा। इतना जब सुना था मुस्तफ़ा की जबान से, सहाबा ज़ारो कतार रो रहे थे। आका ने फरमाया, खामोश हो जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ, मेरा पैगाम सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मैं तुम्हारे साथ उठा बैठा, मैं तुम्हारे साथ चला फिरा। ये बताओ, तुम अगर तुम्हारा मुझ पर कोई हक आता हो तो आज अपना नबी समझ के छोड़ना नहीं है, बल्कि तुम मुझसे बदला ले लेना। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक गर्दन झुका करके कहते, उमर गर्दन खम कर रहे हैं, उस्मान गनी ने गर्दन को झुका दिया, अली शेर खुदा ने गर्दन को झुका दिया। अर्ज किया, आका सबका सबके ऊपर आपके बदले हैं, सबके ऊपर आपके एहसान हैं, आप पे किसी का एहसान नहीं है। नबी ने फिर कहा, खामोश हो जाओ यारे गार, खामोश हो जाओ मेरे चार यार, कोई बदला लेना चाहता हो तो ले लो। जब बार बार नबी ने कहा, हजरत उक्काशा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अर्ज करते, आका जंगे तबूक में आप जा रहे थे, मैं भी आपके साथ जा रहा था, मेरी ऊँटनी जस्ट आपकी ऊँटनी के साथ थी। आपने ऊँटनी को तेज रफ्तार करने के लिए जब अपना घोड़ा उठाया था, ऊँटनी को लगाने के लिए, ज़र्ब लगाने के लिए, वो घोड़े की ज़र्ब ऊँटनी के नरक करके मेरी पुष्ट पे आपके घोड़े की ज़र्ब लग गई थी, उस ज़र्ब का बदला दे दो। नबी फरमाते, बिलाल जाओ, कोड़े मेरी बेटी के घर रखे हैं, कहना जंगे तबूक के मौके पे जो कोड़ा इस्तेमाल किया था वो कोड़ा दे दो। बिलाल गए, कोड़ा लिया, वापिस आ रहे थे। फातिमा ने पूछा, हल्के से, मेरे बाप की तो तबीयत बड़ी नासाज है, इस वक्त कोड़े की जरूरत क्या मुतहक्कक हो गई। अर्ज करते, बिलाल तुम्हें नहीं पता फातिमा, आका ने आखिरी नसीहत में ये कहा, किसी का बदला मुझ पर हो तो ले लो। सब खामोश है। उक्काशा ने कहा, आपने जंगे तबूक के मौके पर मेरी ज़र्ब पर कोड़ा मारा, मेरी पुष्ट पे ज़र्ब मारी थी कोड़े की, वो ज़र्ब मैं आपसे उसका बदला कोड़े की ज़र्ब का लेना चाहता हूँ। नबी आज बदला देंगे। फरमाया हसन, फरमाया हुसैन, हसनैन मेरे दूध का हक अदा करो। आ गए छोटे छोटे बच्चे। हदीस अल्लाह अकबर रिवायत में आता है, जब नबी का विसाल हुआ था, इमाम हसन मुज्तबा की उम्र शरीफ 7 साल की थी। अल्लाह अकबर। इमाम हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, पहुंच गए नाना के पास। कहा, उक्काशा जितने चाहो इतने कोड़े हमारे मार लो, नाना की तबीयत नासाज है, नाना में इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत मुदाफात नहीं है, अब हमारे दुर्रे लगाओ, हमारी पुश्त हाजिर है। उक्काशा ने रो करके कहा था, शहजादो माफ कर दो, तुम्हारे नाना से बदला लेना है। नबी ने फरमाया, उक्काशा आजा, मेरे करीब आजा। अब भी प्यार फरमा रहे। उक्काशा करीब पहुंचे, अर्ज किया, आका बदला तो ले लूंगा, लेकिन अभी एक कमी और बाकी है। नबी फरमाते, बोलो मेरे उक्काशा। अर्ज करते, आका जिस वक्त आपका कोड़ा मेरी पुश्त पे लगा था, गर्मी की वजह से मैंने अपने पैराहन को, अपनी कमीज को उतार के अपने कांधे पर रख लिया था। जब आपका तुर्रा लगा था, उस वक्त मेरी पुश्त पर हना थी, मेरी पीठ नंगी थी। नबी पाक ने इतना सुना, अपने पैराहन शरीफ को, अपनी कमीज को आपने कांधों की तरफ, मूंढों की तरफ कर दिया, शानों की तरफ ले गए। उक्काशा ने जब नबी की बरहाना पुश्त
पुश्त को देखा और नबी के दोनों शानों के माबैन मोहरे खत्म नबुव्वत थी। उकाशा नबी की पुश्ते अनवर से चिमट गए, नबी की पुश्ते अनवर से लिपट गए और नबी की मोहरे खत्म नबुव्वत को चूमने लगे, पोसा देने लगे। मेरे नबी ने फरमाया था उकाशा ये क्या कर रहे हो, बदला ले लो, मैंने अपने आप को हासिल कर दिया है। उकाशा ने रो करके कहा था आका देखिए ये मेरी पगड़ी है, पगड़ी को उतारा, फरमाइश किया आका देखिए ये मेरा सर है, इस सर पे जितने बाल उगे हैं वो भी आपके कदमों की बरकतों से उगे हैं। आका मैं तो भटका हुआ था, आका मैं तो राहे रास्त से बड़ी दूर निकल चुका था। या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से हिदायत मिली है, आपकी बरकत से अल्लाह की पहचान मिली है। या रसूल अल्लाह मैं कौन होता हूँ, बदला लेने वाला। एक मौके पर आपकी जबान इन हुआ इल्ला वहयूहा, अल्लाह अकबर, इसके जरिए मैंने सुना था सहाबा अल्लाह ने मुझे ऐसे नहीं भेजा है, एक पहचान दे करके भेजा है। वो पहचान ये है मेरे शानों के दरमियान में अल्लाह ने मोहर लगाई है, जिसको मोहरे खत्म नबुव्वत कहा जाता है। जो इस मोहरे खत्म नबुव्वत को चूम लेगा अल्लाह उस पे जहन्नम की हराम कर देगा। या रसूल अल्लाह उसी दिन मैंने सुन लिया था और गांठ बांध ली थी, किसी दिन मौका मिलेगा तो जरूर नबी की पुश्ते अनवर पे लगी मोहरे खत्म नबुव्वत को चूमूंगा। आका मौके की तलाश करते करते उस दिन से ये टाइम आ गया, आज मौका मिला है। या रसूल अल्लाह मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला, बदले का तो एक बहाना है, असल में आपकी मोहरे खत्म नबुव्वत चूमने का निशाना है। आका आज मैंने मोहरे खत्म नबुव्वत चूम के अपने आप को जन्नती बना लिया। उकाशा पे नारे जहन्नम हराम हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हजरत कारी साजिद साहब क़िबला को, तमाम उलमाए किराम को। मेरे इमाम फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नबी गए क्या दे करके गए हमें, हम भी घरों में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, बोलो। रहने के लिए अल्लाह ने मकान दिए, मकान अच्छा होता है तो मकीन की तबीयत लगा करती है। अच्छा किसी के बेटे कमाने लगे, बाप से तो बेचारे से लिंटर डल के प्लास्टर न हो सका, बेटे कमाने लगे प्लास्टर कर दे, रंगो रोगन हो जाए, मार्बल बिछ जाए, टाइल्स लग जाए तो बाप खुश होता कि नहीं होता, जोर से बोलो। उसका सीना फख्र से चौड़ा होता, अल्लाह तूने औलाद भी इतनी वफादार दी है, न नशेड़ी है न जुआरी है, जितना कमाती मेरे हाथ में ला करके देती है। बाप को खुशी होती है, एक बाप का मकान औलाद बनाए तो बाप को खुशी होगी। अच्छा ये बताइए ये मस्जिद किसका घर है, अल्लाह का, और मदरसा किसका घर है, जोर से बोलो। रसूलुल्लाह का मस्जिद को अच्छा बनाते हो अल्लाह तुमसे खुश होता है, और जब मदरसा तुम अच्छा बनाओगे तो रसूलुल्लाह, जोर से बोलो, रसूलुल्लाह खुश होंगे। ये कोई मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, अपने नबी के जलसे से आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ। नबी ने फरमाया मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मेरा घर है कोई नबी का ऐसा दीवाना, है कोई नबी का ऐसा चाहने वाला जो आज ऐलान कर दे हजरत ये 12वीं शरीफ का जलसा है, 1200 रुपए संगे बुनियाद, किसी के घर की नहीं, किसी नेता किसी दुनियादार वाले के घर की नहीं, दुनियादार के घर की नहीं, मदीने के ताजदार के घर मदरसे की पड़ेगी। है कोई ऐसा आदमी उठे और कहे लो जी हमसे हमारे नबी के घर बनाने के लिए 1200 रुपए ले लीजिए। अल्लाह अकबर। देखिए इतने बड़े मजमे में देखिए मैं देखता हूँ कौन है ऐसा अल्लाह का सखी जिसको अल्लाह ने सखी बना दिया और वो 1200 रुपए का ऐलान कराए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। देखिए ऐलान बहुत करीब है, अभी नाम पूछेंगे इनका। अल्लाह अकबर। मेरे होठ
मेरे होठ तरस रहे हैं, जैसे ही बताएंगे मैं फौरन इनका ऐलान करूंगा। कितना प्यारा नाम होगा इनका, मेरी बात की लाज रखी है। नाम मोहम्मद फारूक। कितने रुपए? सुभान अल्लाह। मोहम्मद फारूक, जरा सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। फारूक भाई ने 1200 रुपए अल्लाह के रसूल के घर के लिए, बुजुर्ग है जी, बुजुर्ग है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। जब दाढ़ी सफेद हो जाती है ना तो अल्लाह भी अपने उस बंदे से हया फरमाता है। जब बूढ़ा बाप औलाद के लिए दुआ करता है ना तो फिर औलाद की किस्मतों के अल्लाह अकबर बंद ताले भी खोल दिए जाते हैं। इसलिए बूढ़े बाप की कदर किया करे। 1200 रुपए फारूक भाई ने। है कोई ऐसा हमारा भाई जो फारूक भाई के कंधे से कांधा मिलाए, इनकी जोड़ मिला दे? है कोई ऐसा भाई? इतने बड़े मजमे में 1200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती है। आज वायरल चल रहा है बुखार, डेंगू चल रहा है। अगर खुदा ना करे किसी को लग जाए, 12 बोतलों के 1200 रुपए चले जाएंगे। मुझे बताइए, पता भी नहीं चल पाएगा डॉक्टर किस तरह से आपकी हजामत बना देंगे। लेकिन आज अल्लाह के रसूल के घर में आप 1200 रुपए पेश करेंगे। हो सकता कितनी बीमारियां जो तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हो, लेकिन आज ताबुन की बरकत से भाग जाएंगी, रद्द कर दी जाएंगी, वहीं पर रोक दी जाएंगी। इतने बड़े मजमे में है कोई जो 1200 रुपए फारूक भाई के कांधे से कांधा मिलाए? कोई बड़ी बात मैंने नहीं की है। दिल पे पत्थर रख लीजिए और ये देखिए, ये कमाई किसने दी है? पैसा अल्लाह ने दिया है और सदका नबी का दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब दुनिया छोड़ करके जाते हैं सिर्फ हमें क्या मिलता है? कफन मिलता है, और उस कफन में कोई जेब भी नहीं होती है। पता चला सारा पैसा यही रखा रह जाता है। लेकिन पूछो सैयद साहब से, पूछो कारी साहब से, इमाम साहब बताएंगे कोई पैसा कफन में लेके तो कोई ना जाता, लेकिन जो पैसा रसूलुल्लाह के घर में तुम दे करके जाओगे, अब वो पैसा तुम्हारे कफन से लिपट के साथ साथ जाएगा। है कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा, है कोई नबी का ऐसा आशिक जो फारूक भाई के कांधे से कांधा मिलाए? इतने बड़े मजमे में कोई 1200 रुपए? मैंने 12,000 की बात नहीं की है। हाथ उठा दीजिए, ना है तो ऐलान करवा दीजिए, कारी साहब से कह दीजिए हम दे देंगे आपको। कल को जुमा है, परसों को दे दीजिए, अतरसों को दे दीजिए। अरे भाई कोई 1200 रुपए ज्यादा। अच्छा एक काम करो, क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, नाम बताइए। वसीम भाई ने 1200 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत। क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। आपकी शायद ससुराल है? सुभान। हाँ तो आप जानते हैं माशाअल्लाह। देख लियो आपके ससुराल में कैसे कैसे लोग हैं। देखो बिल्कुल अल्लाह इन्हें सलामत रखे। काम करेंगे यही। अब कुछ हजरात ऐसे जो एकदम से कर लेते हैं, पैसे आप ही दोगे अल्लाह के रसूल के घर के लिए, लेकिन जितनी देर में दोगे उतना ही टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला भाई, अल्लाह सलामत रखे। 1200 रुपए अब्दुल्ला भाई। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। अब्दुल अजीम भाई ने 1200 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब तो देखिए हमारे नौजवान भाई वसीम भाई, अजीम भाई, है कोई ऐसा कोई तीसरा नौजवान ऐसा कि वो भी शाने से शाना मिलाए और वो कहे हम भी 1200 रुपए पेश करते हैं? कसम खुदा की आप यहाँ दे करके तो जाओ, फिर मुझे बताना 1200 रुपए के जरिए आपको इज्जत भी मिली और ना पता कितनी दौलत आपके कदमों में आ जाएगी। मुझे बताइए वसीम भाई, अजीम भाई, कोई तीसरा हमारा भाई उठे और वो भी ऐलान कराए, मौलाना 1200 हमारे लिखवा दीजिए। बताइए किसके लिखवाऊं? ऐलान कराइए। ये कोई मामूली रजिस्टर नहीं है, ये वो रजिस्टर है कसम खुदा की जो अल्लाह की बारगाह में कबूल पेश किया जाएगा। फरिश्ते लेकर के जाएंगे। मौला हमीरपुर में तेरे महबूब के चाहने वाले बैठे थे, बात चली थी उनके घर के लिए, तो लोग अपने नाम लिखवा रहे थे। कोई है हमारा तीसरा ऐसा नौजवान जो अपना नाम दर्ज करा दे? कोई तीसरा नौजवान? मैं देखना चाहता हूँ। दिल पे पत्थर रखिए, नबी को हाजिर नाजिर जानिए, अपना नाम फौरन दर्ज कराइए, इंदिराज कराइए। मैं देखना चाहता हूँ किधर से उठेगा मेरा तीसरा नौजवान भाई। अच्छा रुकिए रुकिए, 1200 ज्यादा है, 1000 वाले उठिए। 1000 वाला, 1000 वाले भाई हमारा नाम लिखवाइए। है कोई ऐसा हमारा भाई जो 1000 है? अच्छा 1000 भी ज्यादा, 500 रुपए। 500 रुपए। अब तो मैंने बहुत हल्का कर दिया। 500 रुपए वाले 5 तो आ ही जाए। क्या नाम है भैया आपका? अहमद रजा। सुभान अल्लाह, आला का सदका मिलेगा बेटा। 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। आपका नाम क्या?
महबूब हाजी महबूब साहब, अल्लाह सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। 500 रुपए हाजी महबूब अली साहब ने पेश किए, अल्लाह सलामत रखे। आपका नाम क्या भैया? 500 रुपए। क्या नाम आपका? नाम अहमद रजा के 500 रुपए लिखिएगा। सुभान अल्लाह। है कोई हमारे भाई? देखिए मैंने 5 नाम गए, उसके बाद थोड़ी सी तकरीर और सुनाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम होगा। मुझे बताइए 3 लोग और जल्दी उठ जाइए, 500 रुपए वाले। है कोई ऐसा हमारा नौजवान भाई? जल्दी लिखवा दीजिए यार, उठ करके आ जाइए, अपना नाम खुद लिखवा करके जाइए। 500 रुपए की मैंने बात की है कोई हमारा ऐसा नौजवान भाई? लिखवाए 500 रुपए। अच्छा हमारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जब बात आई है ना इस्लाम की, अभी मैं माँ बहनों से भी बात करूंगा, जब बात आई है रसूलुल्लाह के मदरसे की करके। सुभान अल्लाह। मोहम्मद आसिम भाई, मोहम्मद आसिम भाई के 500 रुपए। साउंड वाले, अल्लाह इनके साउंड में बरकत अता फरमाए। अब बरकत तो होनी है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा माई बोला, दिल खुश हो गया। अल्लाह सलामत रखे, खूब बरकत अता फरमाए। साउंड वाले हमारे भाई आसिम भाई ने 500 रुपए पेश किए। आप भी दे। अच्छा एड़ा ही ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ देना चाह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं लिए जाएंगे, ये रजामंदी का सौदा है, समझ रहे हैं आप। 3 हमारे भाई हो गए, 2 भाई और हाथ उठा दीजिए जल्दी। है हमारा कोई 2 भाई? बहुत जल्दी 500 रुपए जल्दी। क्या नाम आपका? बहुत देर से बोले उस्ताद। हाँ बोले तो मेरी नजर आप पे बहुत टाइम से थी। अल्लाह सलामत रखे। 500 रुपए। अब इधर भी 2000। सुभान अल्लाह। अब तो नारा तुम्हें लगा दो खाली साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना नाजिम मंजर साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 4 आदमी भाई। 500 वाले तो 2 बाकी हैं, ये तो 2000 स्पेशल आए। हाँ ये जुमला मोतरिज़ा समझ लो, इनको तो अलग से आ गए 2 आदमी। माशाअल्लाह। जाबुल भाई दूधिया 10 कट्टे मदरसे के लिए। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाँ हजरत फरमा रहे कट्टों के हाथ उड़ा लो, कट्टे के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है सीमेंट के कट्टे, सीमेंट का कट्टा। जोर से बोलो सुभान जी। माशाअल्लाह। अब्दुल मशकूर भाई ने 2000 रुपए पेश किए। अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जी। खवातीन तो भी बैठी है माशाअल्लाह, आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। माँ बहनों देखो हर एक को अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। नबी हसन उस्ताद ने 2000 रुपए पेश किए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। रियासत भाई की अहलिया मोहतरमा ने, रियासत भाई की जो शरीक हयात है, 500 रुपए मदरसे की संगे बुनियाद के लिए पेश किए हैं। अल्लाह सलामत रखे। कुछ जगह तो ये देखा गया कि औरतें बहुत जज्बाती होती हैं, इसलिए कि फातिमा ज़हरा की कनीज़ ये है। फातिमा ने इस्लाम बचाने के लिए अपने शहजादे को करबला भेजा था, तो आज वही इस्लाम में तक़वियत देने के लिए मदरसों से इस्लाम की बहार है। मदरसे है तो इस्लाम की मतलब क्या है, बहार है। मदरसे है तो इमाम मदरसे देता है, खतीब मदरसे देता है, अजान पढ़ने वाले मदरसे देता है, मस्जिद में रमजान शरीफ में कुरान पढ़ने वाले हाफिज मदरसे देता। सब कुछ तो मदरसों से है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए रियासत भाई की शरीक हयात ने 500 रुपए भेजे। कुछ औरतें जब पैसे नहीं होते तो बेचारी वो अपने मतलब क्या नाक की लौंग मदरसे के लिए दे देती है। लो हजरत मदरसे में मेरी लौंग बेच कर लगा देना। कोई अपनी बालियां दे करके चली जाती है। मैं देखना चाहता हूँ आज कोई है ऐसी जीदार, इतनी मतलब क्या है इस्लाम से मोहब्बत करने वाली कि लो कारी साजिद साहब लगवा दो, हमारी लोंगी लगवा दियो। पैसे तो न लेकर के आए थे, आज देखना है किसी छोटे बच्चे को आप उधर भेज दीजिए, वो उनसे लेकर के आएंगे। इनकी मर्जी है, ये पैसा देंगी या कुछ और जो भी देना चाहती है जेवरात वो दे देंगी। एक छोटे बच्चे को भेज दीजिए। आप आ जाइए, आप आइए मौलाना, आप आइए, जल्दी आइए। लो अपना ये दामन फैला लियो, यानी दामन, और सारी औरतों में घुमाओ कि इस्लाम की सब बेटियां जो भी अपनी मर्जी से ये देना चाहें यहाँ पे ला करके आप पेश कर देना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नेकों का अज्र ज़ाय नहीं फरमाता। आपने ये ताबुन किया ना, ये आपका अज्र ऐसा है जो ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आपके इस अज्र का आपको सवाब दिया जाएगा। आपको इस
आपकी इस नेकी का अज्र पूरा पूरा मिलेगा। तवज्जो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से कहा था, आयशा अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि जाकर के मैं नमाज पढ़ाऊं। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बाप दिल के नरम हैं, वो आपके मुसल्ले पे नहीं खड़े हो सकते। नबी ने फरमाया अबू बकर से कह दो नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा ने यही कहा। इतना सुना मेरे नबी ने हुक्म को ताकीद के साथ कहा, आयशा अबू बकर से कह दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अब अबू बकर मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर मुसल्ले पे पहुंचे, इमामत की है। अल्लाहु अकबर। सय्यदुना अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामत की है, नमाज पढ़ाई है। 17 नमाज है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात में अबू बकर ने सहाबा को पढ़ाई। 18वीं नमाज पढ़ा रहे थे। नबी ने फरमाया मुझे गुस्ल दो। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा को नहलाया गया, मुस्तफ़ा ने गुस्ल किया। अल्लाह के रसूल के एक शाने को हजरत अब्बास ने पकड़ा, एक कांधे को मौला अली ने पकड़ा। नबी के पैरों पे सूजन था, सहारा देकर के मस्जिद में लेकर के आए। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबाए किराम अबू बकर की इक्तिदा में उनके पीछे खड़े थे। जब नबी को देखा कि खुशबू आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, लोग नियतें तोड़ तोड़ के अबू बकर के पीछे से हट के नबी की तरफ चेहरा करके खड़े हो गए। नबी के चेहरे को तकने लगे, मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार करने लगे। अबू बकर से कहा अबू बकर हट जाओ, मुसल्ला छोड़ दो। नबी आ गए, अबू बकर हटना चाहते हैं, नबी ने रोक दिया, मेरे यार तू रुक जा। अबू बकर मुसल्ले पे ही रुक गए। नबी ने उन्हें दाहिनी साइड में खड़ा किया, मुस्तफ़ा बाईं साइड में मुसल्ले पे बैठ गए और नबी ने इमामत शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। सहाबा भी नियत बांध के फिर दोबारा खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखकर अबू बकर नमाज के अरकान अदा करते और अबू बकर को देख के सहाबा नमाज के अरकान अदा करते। नमाज को पढ़ाया, मेरे नबी नमाज पढ़ा के फिर हुजरे में आ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा मैं जिब्राइल हूँ, साथ में 1 लाख फरिश्तों का अफसर भी है। नबी से करते आका ये अंदर आना चाहता है। नबी ने फरमाया ले लो इसको अंदर। 1 लाख फरिश्तों का अफसर पहुंचा, सलामी पेश की, अर्ज किया आका अल्लाह ने भेजा है, हुक्म ये दिया है अगर आप चाहेंगे तो आपकी रूह कब्ज करूंगा और अगर आप चाहेंगे तो आपको छोड़ दूंगा। इतना सुनना था। नबी ने अबू जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील बताओ क्या फैसला लो। जिब्रील ने कहा इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह आपकी दीद का मुश्ताक है। अल्लाहु अकबर। मुलाकात का मुश्ताक है। इतना सुनना था। नबी फरमाते 1 लाख फरिश्तों के अफसर मलकुल मौत इस्राइल तू मेरी रूह कब्ज कर ले। हजरत इस्राइल रूह कब्ज करते हैं। हजरत आयशा फरमाती है नबी का सरे अनवर मेरी रान पर था, बराबर में पानी का प्याला रखा था। नबी अपने हाथों को पानी के प्याले में डालते थे, अपने चेहरे पे मलते थे, अपनी दाढ़ी में खिलाल करते थे और कहते थे मौत में बड़ी तकलीफ है, नज़ा में बड़ी तकलीफ है, सकरात में बड़ी मुश्किलात है। नबी फरमाते थे अस्सलातु व मा मलकत अयमानुकुम, उम्मत में जा रहा हूँ लेकिन नमाज को अदा करते रहना और गरीब उम्मतियों का ख्याल करते रहना। किसी अमीर को चाहिए वो गरीब पे जुल्म ना करे, किसी ताकतवर को चाहिए कमजोर को नाजायज ना सताए। बेशक बेशक। नबी ने कहा अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मलकुल मौत इस्राइल ये बताओ ये तकलीफ मुझ मोहम्मद पे हो रही है या मेरे उम्मतियों को होती है। इतना सुनना था। इस्राइल कहते आका मैं आपका ठहरा नौकर, मैं आपका ठहरा सर्वेंट, मैं आपको क्या तकलीफ दे सकता हूँ मेरे आका। आपके उम्मतियों को जैसे अमल होते वैसा मेरा भी उसके साथ बर्ताव होता है। आका जो जितनी नेकियां लेकर के आता है मैं भी उसके साथ नरम बर्ताव करता हूँ और जो गुनाहों की गठरी लेकर के आता है फिर मैं भी उसके साथ सख्त मुआमला करता हूँ। नबी रोने लगे। नबी रो करके कहते मलकुल मौत जितनी तकलीफ चाहे आज मुझ मोहम्मद को दे दे, जितनी तकलीफ देना चाहे आज मुझ मोहम्मद के दामन में डाल दे। उम्मत बड़ी गुनहगार है, उम्मत
की जब रूह कब्ज करो तो उम्मत को तकलीफ न देना, उम्मत को तकलीफ न देना। आज उम्मत इतनी बेखबर हो गई कि नबी के सदक़े में तकलीफ नहीं होती, नमाज पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज हो जाती है, आप बैठे 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 आपकी रूह निकल जाती है। ये सदका मदीने वाले का है, वरना तुम तड़पते तड़पते रूह ना निकल पाती। आज बातों बातों में रूह कब्ज हो जाती है। ये छोटे भाई है हाफिज मोहम्मद आलिम अल्लाह अकबर वाली साहब की जब तबीयत ज्यादा नासाज हो गई, हमारे ताऊ ने भी मना किया कहीं लेकर के न जाना। याद रखो मदरसे किस लिए जरूरी है। आज तक व्हाट्सएप पे सुना था कि जब बेटा इंजीनियर बन जाता है तो बाप डरता है बेटा नाराज न हो जाए, लेकिन वहीं पर जब बेटा हाफिज कुरान बन जाता है, आलिम बन जाता है, तो फिर बेटा डर डर के बात करता है कहीं बाप नाराज ना हो जाए। कसम खुदा की अब तक मैंने भी पढ़ा था सुना था, लेकिन जब बाप की मेरे तबीयत खराब हुई तो बिल्कुल मुझ पर यह बात सादिक आई। मेरे बाप की तबीयत बिल्कुल खराब थी, बाहर ले जाने की कंडीशन ना थी। अल्लाह अकबर, फिर भी राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली के लिए लेकर के उनको मैं निकला। उन्होंने कहा था दिल्ली लेकर के चलो, हम लेकर के गए। फकत इसलिए सबने मना किया था, मेरा दिल रोकर मैं सच बयान कर रहा हूँ, इस वजह से लेकर के गया था कहीं मेरे वालिद मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ जाने के लिए और ये लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो सुनो भाइयों, औलाद को जरूर आलिम बनाओ, एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान बनाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर रहा हूँ 11:30 बजे। ये घड़ी मुझे पीछे कर रही है, इसी बात को देखो 11:30 बता रही है। जो थोड़ी बहुत लेट हो गई है ना मैं यहाँ आने में, हो सकता है इसका भी रोल हो। हाँ जी इसका रोल है जी। 10 बज गए थे, मैं मेंबर से कह रहा हूँ सैयद साहब, मैं समझ रहा था 9 बजे। कारी साहब सही बता रहा हूँ मैंने थोड़ी तकरीर से लंबी कर दी कि यार 9 बजे में 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, घंटे बनाने से पहुंच जाऊंगा। जब मैंने इनसे खुद कह रहा अल्लाह जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीवानों, मैं अपने जो मुझ पे बीती वो बता रहा हूँ। मैंने घर से लेकर के उनको निकला, पता था कंडीशन बहुत खराब है। मैं पहला कलमा पढ़ो, तौबा कराई मैंने। और कोई दुनियादार होगा तो रोगा और पीटेगा, अरे मेरे बाप को क्या हो गया, बचाओ ये वो है। लेकिन जो असल काम है वो उलमा करते हैं। मैं पहला तौबा करूं, तौबा की, कलमा शरीफ पढ़ाया, फिर लेकर के मैं गया। तो मैंने तो उनकी जबान से कोई ऐसी बात ना सुनी जो खिलाफ शरीफ, उसके बाद सुनी नहीं। ये गवाह है, इनकी गोद में सर था, इन्हें तक ना पता। मैं तो ड्राइव करने में मशगूल था, दिल्ली पहुंच चुकी थी, इन्हें तक नहीं पता कि रूह कब से परवाज हो गई, कब निकल गई। ये कलमे की बरकतें होती हैं। आपका बेटा, आप मर रहे हो, आपके कांधे पे आकर के कहे रामपुर दोराए पे 200 गज का प्लॉट की रजिस्ट्री करा के आ रही हूं, आप कहोगे ओ लल्ला ये मत बता रजिस्ट्री कितने गज की कराई है। अगर हो सके तो कलमा पढ़वा, हो सके तो सूरह यासीन शरीफ पढ़वा है। अब कौन सी आपने याद करवाई थी, मस्जिद की तरफ दौड़े, इमाम साहब जल्दी आओ। इमाम साहब आकर के अब आपके कानों में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करवा रहे हैं। इसमें गलती फकत बेटे की नहीं है, आपने ग्रेजुएट तो बनाया था लेकिन बेटे को हाफिज कुरान नहीं बनाया था। आपकी नजरों में डॉक्टरी की अहमियत थी, हिफ्ज़ कुरान की अहमियत नहीं थी। अगर अहमियत होती तो बेटों में एक बेटा दीन का आलिम बना देते, एक बेटा दीन का नौकर बना करके जाते। कोई हाफिज भूखा नहीं मरता, कोई हाफिज भूख हड़ताल पर नहीं बैठता। अल्लाह ताला सबको देता है, मास्टरों को भी अल्लाह खिलाता है, डॉक्टरों को भी अल्लाह खिलाता है और हाफिज कुरान को भी अल्लाह खिलाता है। अल्लाह पे तवक्कुल रखे, तवक्कुल अल्लाह रखे। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी पाक ने फरमाया जितनी तकलीफ दे रही हो इतनी दे लो, उम्मत को तकलीफ न देना। हजरत जिब्रील ने कहा था आका उम्मत
को मैसेज ये दो, आप अपनी उम्मत को मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि आपकी उम्मत हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करे। जब आयतुल कुर्सी को पढ़ेगी तो उसकी रूह जो है ये इजराइल कब्ज ना करेंगे, बल्कि अल्लाह अपनी दस्ते कुदरत से आपके उस उम्मती की रूह कब्ज करेगा। जो आयतुल कुर्सी का विर्द कर लेगा, जो आयतुल कुर्सी को पढ़ लेगा। आज भूत सवार है, बेटा कुर्सी पे बैठ जाए, अपने बेटे को कुर्सी पे बिठाने के भूत सर पे सवार करने वाले, कुर्सी पे बाप में बिठाना, पहले बेटे के दिल में आयतुल कुर्सी डाल दे। आयतुल कुर्सी पहले है, दुनिया की कुर्सी बाद में है। आयतुल कुर्सी कब्र में भी काम आएगी, मैदाने महशर में भी काम आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा करीम ये कहते कहते मौत में बड़ी तकलीफें हैं, आपके हाथ लटक गए, अपने रफीक आला के पास पहुंच गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल को गुस्ल दिया गया, नमाज़े जनाजा अदा की गई, मुस्तफा की बगली कब्र तैयार हुई। मुस्तफा को किस किस हजरात ने गुस्ल दिया? मुस्तफा की तुरबत कहाँ बनी? हुजरे आयशा में। गुस्ल मौला अली ने दिया, गुस्ल हजरत अब्बास ने दिया, उनके दो बेटे फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास शामिल लगे। मुस्तफा को 3 सूती कपड़ों में कफन दिया गया, जो यमन के एक गांव सहूल के थे। जब मुस्तफा को कब्र अनवर में उतारा, अली उतरे, हजरत कुसुम बिन अब्बास उतरे, फजल बिन अब्बास उतरे, मौला अली निकल आए, फजल बिन अब्बास भी आ गए, कुसुम अंदर रह गए। पगली कब्र थी मेरे मुस्तफा की, जो हजरत अबू तलहा अंसारी ने बनाई थी। हजरत कुसुम से मौला अली ने कहा था, कुसुम नबी के चेहरे से कपड़ा हटा दे, आखिरी मर्तबा नबी का दीदार और कर ले। हजरत कुसुम बिन अब्बास ने कसम खुदा की जब नबी के चेहरे अनवर कफन हटाया था, कपड़ा हटाया था, कुसुम कहते अली अली अली, नबी के होठ चुंबे, नबी के होठ हरकत में है, नबी के होठ हिल रहे। अली कहते कुसुम नबी के होठों पे कान धर दे। हजरत कुसुम बिन अब्बास ने नबी के होठों पे कान धरा था। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं अली नबी के कानों से सुन रहा, नबी के होठों से सुन रहा हो। नबी कह रहे हैं रब्बी ग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हालांकि मेरी उम्मत मुझे पहचानती नहीं है, मेरी उम्मत मुझे जानती नहीं है। 14वीं सदी के मुजद्दिद मिअते माज़िया, मुजद्दिद मिल्लते ताहिरा, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, रफ़ीउद दरजत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ग़ाज़ी फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नाजिम मजरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है कि आप मदरसा पहले बनाएं, उसके बाद अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल बोली बोली कराएं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।